स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एमके कोचिंग क्लासेस में। आज पढ़ेंगे चैप्टर 9 ट्रेड इकोनॉमी का, जो स्टैंडर्ड 9th है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेड होता क्या है। ट्रेड होता क्या है? बाइंग इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज कॉल्ड अ ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज कॉल्ड अ ट्रेड। ओके, अब आगे समझते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ क्वेश्चन दिए वो आपके टेक्स्ट बुक में, वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ कमोडिटी विच यू यूज डेली। ऐसे कमोडिटीज के नाम बताइए जो आप क्या करते हो, डेली यूज करते हो। कौन कौन सी कमोडिटीज है? क्लोथ, फूड और बहुत सारे, शॉप, शैम्पू, जो भी चीज आप यूज करते हो सारे क्या है, कमोडिटीज है। ओके, उसके बाद हु यूज दिस कमोडिटी, ये सब कमोडिटीज यूज कौन करते हैं? हम यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड है कि राइट द सोर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ दिस कमोडिटी। ये जो है जितने भी कमोडिटीज होते हैं वो सप्लाई कहां से होता है? इन्हें कौन सप्लाई करता है? तो इन्हें सप्लाई करते हैं होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर। ये सब क्या करते हैं? हमें सप्लाई करते हैं। जो सप्लायर होएगा, जो हमें जो सेलर होते हैं वो क्या करते हैं? हमें सप्लाई करते हैं सब कमोडिटीज। उसके बाद है फ्रॉम वेयर डू यू बाय दिस कमोडिटी, और ये सब हम कहां से खरीद सकते हैं? मार्केट से खरीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग को आप क्या कहेंगे? ट्रेड कहेंगे। क्या कहेंगे बाइंग एंड सेलिंग को? अभी मैंने बताया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज कॉल्ड अ ट्रेड। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज द शॉपकीपर टेक इन लिeu ऑफ द कमोडिटी। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी कमोडिटीज आप लेते हो, तो बदले में आप क्या देते हो? मनी देते हो। इसका आंसर क्या आएगा? मनी आएगा। नेक्स्ट है from where do these commodities come to the market, from where have you bought them and what is their main source, obtain the information, write it against the commodities in the list, hold a discussion in the class about the obtained information। यहाँ पे पूछा है कि जितने भी कमोडिटीज है ये कहाँ से आता है? मार्केट से आता है। और इन्हें कौन करता है? प्रोड्यूस कौन करता है? ये सब के बारे में पूछा है। तो आगे हम पढ़ेंगे, फिर देखते हैं। उसके नीचे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। On the basis of the information obtained above, you will realize that we buy the goods we need from the shop, markets or mall around us. Generally, seller of these goods are not the manufacturer of the goods. देखो, आप लोग कोई भी कमोडिटी चाहिए रहते हो तो आप कहाँ से खरीदते हो? या तो आप किसी शॉप पे चले जाते हो, कोई मॉल से तो वहां पे चले जाते हो, कोई बड़ा शॉप है तो वहां पे चले, ऐसे जगह पे जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे आप जाते हो और जो प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलिए कोई शॉपकीपर के पास शुगर है, तो इसका मतलब क्या, वो जो शुगर है वो खुद मैन्युफैक्चर करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है? कहीं से ना कहीं से क्या करता है? वो परचेस करके लेके आता है। उसके बाद क्या करता है? हमें सेल करता है। They bring this commodity from somewhere, कहीं से कहीं ना तो लेके आते हैं। वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। वो फिर चाहे मॉल वाला रहने दो, या फिर कोई भी बड़े शॉपकीपर रहने दो, ये सब हमें क्या करता है? नहीं मैन्युफैक्चर। ये सब क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर नहीं करते। ये सब क्या करते हैं? कहीं से कहीं परचेस करके लेके आते हैं, फिर हमें क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर इन आवर सराउंडिंग, और ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या हमारे अगल बगल में ही क्या होता है? मैन्युफैक्चर, मतलब हमारे ही एरिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चर इन आवर सराउंडिंग, दे आर मैन्युफैक्चर एट प्लेस वेरी फार अवे, दे कुड बी फर्स्ट ब्रॉट बाय रिटेल सेलर फ्रॉम होलसेल मार्केट, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मार्केट कमिटी एक्सेट्रा एंड देन दे रीच अस। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है, यदि कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो कहां से कांटेक्ट करके मिलते हैं? वो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फार्मर के पास जाएंगे, फिर फार्मर से क्या करेंगे? मार्केट्स में आएगा, फिर मार्केट के पास से क्या जाएगा? होलसेलर वाले खरीदेंगे, फिर होलसेलर वाले के पास से क्या आएगा? रिटेलर वाले खरीदेंगे, फिर रिटेलर वाले के पास से क्या करेंगे? हम जो कंज्यूमर जो यूज करता है उसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर, वो यूज करेगा। यदि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो कहां से आएगा? इंडस्ट्रीज में आएगा, इंडस्ट्रीज से फिर कहां पे जाएगा? मार्केट में जाएगा, मार्केट में सप्लाई होने के बाद होलसेलर, और सेम प्रोसेस रहेगा, पूरा का पूरा क्या प्रोसेस सेम रहेगा। ओके, और इस तरह से क्या होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी है तो क्या होगा? फिर मार्केट कमिटीज के बाद फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, उनके बाद फिर हमारा पूरा एक तरह का क्या बना हुआ है? चेन बना हुआ है। उसके बाद we have various need in our day to day life, we buy various things to satisfy this want,
व्हेन वी बाय देम वी क्रिएट अ डिमांड फॉर देम। अब देखो डिमांड क्या होता है, जो भी चीज डिमांड कैसे होता है, कब डिमांड होता है, जैसे हमारे लिए क्या जरूरी है, नेसेसरी क्या है, फूड्स हमारे लिए नेसेसरी है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, और भी बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है हमारे लिए नेसेसरी गुड्स है, ये सब क्या है हमारा वांट है, हमारी क्या है वांट है, और इसे हम क्या कहेंगे डिमांड कहेंगे, इसे हम क्या करेंगे डिमांड कहेंगे। To fulfill the demand for this product, the production of this good is carried out. The producer supply this good, in another word, he sell them to wholesale trader. To fulfill the demand for this product, the production of this good is carried out. The producer supply this good, in other word, he sell them to wholesale trader. देखो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट उसे कौन सप्लाई करेगा, प्रोड्यूसर। सबसे पहले कौन करेगा, जो उसे बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसे सेल करेगा, कहां पे, होलसेलर के पास, उसके बाद फिर कहां पे जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। Then the buying and selling of good is done to fulfill each other need। उसके बाद क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग से क्या हो जाएगा, जो भी इंसान की जो भी नीड रहेगी उसकी वहां तक क्या हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। These two purchase are the consumer, they who purchase are the consumer of the good। और जो उसे परचेस करेगा, जो उसे कंज्यूम करेगा, जो उसे यूज करेगा, उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। The producer produce and the seller sell the good। Buyer and seller buy and sell the goods respectively, this is called trade। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड कब होता है, जब एक तो डिमांड होता है, डिमांड होता है तो क्या करते हैं, बाय करते हैं, और दूसरा क्या होता है, सप्लाई होता है। ओके, अब ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। नो रीजन और कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। देखो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट, उनके पास सारा कमोडिटीज अवेलेबल हो और उन्हें किसी अदर कंट्री की जरूरत ना। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जो क्या है सेल्फ डिपेंडेंट है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, हर किसी न किसी चीज की जरूरत है। As each region has different geographical condition, each region produce specific commodity। देखो हमारे इंडिया में देख लो क्या है कि हर एक जगह में जो क्लाइमेट है, जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा क्या है, एकदम चेंज है, जो क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा चेंज है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या होता है, पूरा ठंड का माहौल रहता है, कहीं कहीं पे राजस्थान में क्या रहता है, डिजर्ट एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है, जोग्राफिकल क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से क्या होता है, कम्युनिटीज में चेंजेस आते हैं। इफ देयर आर पॉकेसिटी ऑफ कम्युनिटी, पॉकेस यहाँ पे एक शब्द लिखा है पॉकेसिटी, इसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। देन देयर इज अ डिमांड फॉर द कम्युनिटी। देखो जहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी चीज की कमी रहेगी, जो भी गुड्स की कमी रहेगी, जो भी कम्युनिटीज की कमी रहेगी, वहां पे क्या रहेगा, डिमांड, वहां पे क्या रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा। द प्लेस वेयर इट इज अबंडेंट प्रोवाइड द सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी, दो सप्लाई डन फ्रॉम रीजन प्रोड्यूसिंग एक्सेस कम्युनिटी, रीजन प्रोड्यूसिंग एक्सेस communities to region facing defect according to the demand। For example, apple produced in Jammu and Kashmir are sent to other state of India having in demand for it। देखो जहाँ पे जिस चीज की डिमांड है उसे वहां पे भेजा जाएगा, जहाँ पे वो खुद, जैसे कि अब एप्पल कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एप्पल की कमी नहीं, तो वहां पे डिमांड क्या रहेगा, उतना ज्यादा डिमांड नहीं रहेगा जितना बाकी जगहों पे डिमांड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल दिया है, एप्पल का दिया हुआ है। ओके, एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड ट्रेड वाज डन थ्रू द बार्टर सिस्टम। इन दिस देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अदर गुड्स। देखो अभी जो हम ट्रेड करते हो कैसे करते हैं, गुड्स लेते हैं, बदले में क्या देते हैं, मनी देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले के टाइम पे गुड्स लेके मनी नहीं देना होता था, पहले बार्टर सिस्टम होता था। इसका मतलब क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब सामान के बदले सामान दिया जाता था। देखो इधर एग्जांपल दिया है, ग्रेन्स वेर एक्सचेंज इन लियो ऑफ वर्क डन और ऑयल सॉल्ट हनी एंड मिल्क वेर एक्सचेंज फॉर ग्रेन। देखो कोई इंसान जब ग्रेन्स देता था तो बदले में कोई दूसरे इंसान को क्या देना होता था, ऑयल सॉल्ट हनी और मिल्क वगैरह उन्हें देना पड़ता था बदले में। और इसे कौन सा ट्रेड कहेंगे, बार्टर सिस्टम कहेंगे। इसे कौन सा ट्रेड कहेंगे, बार्टर सिस्टम कहेंगे। देयर वाज नो करेंसी यूज्ड इन दिस ट्रेड, और यहाँ पे क्या होता था, कोई भी करेंसी यूज नहीं होता था उस टाइम पे। Even today we see trader who exchange utensils in lieu of old clothes, but this create problem of establishing a proper price point। देखो अभी भी बहुत जगह पे क्या होता है
कि यूटेंसिल्स यूज करते हैं, बदले में आपसे क्या लिया जाता है, क्लोथ्स लेते हैं और बदले में आपको क्या देते हैं, यूटेंसिल्स देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा कमोडिटीज होता है उसका प्राइस पता नहीं चल पाता है कि मतलब महंगा प्रोडक्ट करके फिर क्या यूटेंसिल्स लेना पड़ता है। तो ये मतलब इससे हमें क्या होता है, प्राइस का पता नहीं चलता है। अर्लियर टू सच प्रॉब्लम वेयर इनकाउंटर, इसी तरह पहले भी प्रॉब्लम बहुत सारे होते थे। टुडे इन दिस मॉडर्न एज ट्रेड इज कैरीड ऑन विद द हेल्प ऑफ करेंसी ओनली, बट बार्टर सिस्टम इज स्टिल प्रिवेंट टू स्मॉल एक्सटेंट इन रिमोट एरिया अमंग द ट्राइबल पीपल। देखो ये अभी भी होता है, कहीं कहीं किसी जगह पे बार्टर सिस्टम होता है, लेकिन अभी जो चालू है वो क्या होता है, करेंसी देकर के हम करते हैं, कमोडिटीज खरीदते हैं, पैसे देकर के खरीदते हैं। Trade involves selling and buying of goods, but do you know the trade can also take place without goods? अच्छा देखो, अब तक मैंने क्या बोला था कि गुड्स देते हैं और क्या करते हैं, मनी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आप मनी तो दोगे लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो आगे देखते हैं। We get vegetable from the vegetable vendor when we pay him money। देखो जब आप मार्केट में जाते हो, वेजिटेबल्स मार्केट में जब जाते हो तो क्या करते हो, आप सामने वाले को पे करते हो और बदले में क्या लेते हैं, वेजिटेबल्स। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, वी गेट बुक फ्रॉम विच वी पे मनी, हम कहीं से बुक खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें मनी पे करते हैं, यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक। आगे देखते हैं, व्हेन वी ट्रेवल बाय अ व्हीकल वी पे द फेयर, डू वी गेट एनी कमिशन फ्रॉम इट। देखो ये एक अलग तरह का ट्रेंड। यहाँ पे बताओ, जब आप किसी भी आप व्हीकल से जा रहे हो और आप उनको क्या करते हो, फेयर पे करते हो, भाड़ा देते हो, तो बदले में क्या आपको कुछ देता है, रिटर्न में देता है क्या, नहीं, लेकिन ये भी क्या एक तरह का ट्रेड है। ऐसे एक और एग्जांपल हो, देखो, वी हैव टू गिव रीमेंबरेशन इन लीव ऑफ द एडवाइस वी टेक फ्रॉम लॉयर और डॉक्टर और लॉयर के पास क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट रहता है, हम जाते हैं, बदले में ना तो हमें कोई इंजेक्शन देता है ना तो कोई मेडिसिन देता है, लेकिन वो फीस चार्ज करता है। तो ये भी एक तरह का अलग तरह का ट्रेड है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सामने वाले को हम क्या करते हैं, पे करते हैं। डू वी गेट एनी कमिशन फ्रॉम देम, अच्छा हमें कुछ भी कमिशंस नहीं मिलता है। व्हाई डू यू पे द टिकट्स फॉर अ मूवी एंड देन गो इनसाइड द थिएटर। यहाँ पे एक सवाल और पूछा है आप लोगों से, ऐसे सवाल पूछते जा रहा है कि आप जब थिएटर में जाते हो तो आप मूवीज का टिकट क्यों पे करते हो। यू पे कैश मनी फॉर गेटिंग योर हेयर कट, व्हाई। आप जब अपने बाल कटाते हो तो आप खुद ही क्यों पैसे पे करते हो। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, ट्रेड होता है, जिसमें आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलता है, ये क्या होता है, एक तरह का सर्विस होता है। ये क्या होता है, एक तरह का सर्विस होता है। इन द अबव इंस्टेंस व्हेन देयर इज बाइंग एंड सेलिंग गुड इज कॉल्ड अ विजिबल ट्रेड। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस इट इज कॉल्ड इनविजुअल ट्रेड। देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 एग्जांपल दिया था। एक तो वेजिटेबल्स का, आप गए वेजिटेबल्स मार्केट में, सामने वाले को क्या किया, सामने वाले को क्या किया, आपने मनी पे किया और इसके बदले में आपको क्या मिला, वेजिटेबल्स मिला। तो ये क्या होगा, विजुअल ट्रेड होगा। ये क्या होगा, विजुअल ट्रेड होगा, आपको फिजिकली कुछ ना कुछ मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, शॉपकीपर के पास गया और उसके पास से क्या लेके आए, बुक्स लेके आए, उसके पास से क्या लेकर आए, बुक्स लेके आए। तो वहां पे भी आपने क्या किया, मनी पे किया और आपको क्या मिला, बुक्स मिला। ये भी क्या हो जाएगा, विजिबल ट्रेड होगा। नेक्स्ट देखो, आपका एग्जांपल था कि आप कहीं गए हो व्हीकल से और आप सामने वाले को क्या किया, फेयर पे किया है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। ये इनविजिबल ट्रेड होगा। जहां पे आपको सर्विस मिलता है ना, जहां पे आपको सर्विस मिलता है, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो आपको क्या कर रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आप बदले में मुझे पे करोगे, लेकिन मैं आपको फिजिकली कुछ नहीं दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनविजिबल ट्रेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनविजिबल ट्रेड हो जाएगा। तो आप लोगों को विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड समझ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेड जो ट्रेड करते हैं 2 तरह से करते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रीजन, अब क्वांटिटी ऑफ गुड्स में 2 तरह का होता है, एक होता है होलसेल, दूसरा होता है रिटेल। और ट्रेड रीजन में इसमें भी 2 होता है, एक तो होता है डोमेस्टिक, दूसरा होता है इंटरनेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल। तो सबसे पहले जो समझेंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाला समझेंगे। क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाला कौन सा है वो पहले देखते हैं।
Depending on the quantity of goods, there are two types of trade. Depending on the quantity of goods, there are two types of trade: wholesale trade and retail trade. सबसे पहले wholesale trade समझते हैं. Trader buy commodities on a large scale directly bought from the producer. The commodities are also sold on a large scale to retail trade. Retail trade. देखो जो wholesale market के जो wholesale traders होते हैं ना, जो wholesale trader जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि बड़े मात्रा में क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स के पास से, सप्लायर के पास से क्या करते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं. मतलब कि कोई ये क्या करते हैं, इनका जो क्वांटिटी होता है गुड्स का वो बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में होता है एज कंपेयर टू रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड उससे छोटे क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन जो ये होलसेलर वाले होते हैं क्या होते हैं, बड़े क्वांटिटी में गुड्स लेके आते हैं, बल्क में लेके आते हैं, बड़े बल्क में लेके आते हैं. The commodities are also sold on large scale to retailer trader. This is called wholesale trading. इसे क्या कहेंगे हम, wholesale trading. जो बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेके आएगा उसे क्या कहेंगे हम, wholesale trader. Okay? Wholesale trader buy goods on a large scale from industrialist, farmer, etc. For example, the orchard owner of mangoes or orange sell their entire production to wholesale trader. देखो जो होलसेल ट्रेडर होते हैं ना, इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पूरा डायरेक्ट क्या करता है, इंडस्ट्रीज से ही जाके क्या करता है, पूरा का पूरा सामान उठा के लेके आता है. क्या करता है, इंडस्ट्रीज की जब इंडस्ट्रीज की बात आएगी, मतलब कुछ वैसा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज में बनता हो, तो होलसेलर क्या करेगा, डायरेक्ट वहां से ही क्या करेगा, अपने पास सप्लाई करेगा और लार्ज क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी में खरीद देगा. या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, क्या करेगा, फार्मर का पूरा उनके क्या बोलते हैं वहां पे, फार्मर की इधर जाएंगे और उनके इधर का जितना भी रहेगा वो क्या करेंगे, बल्क में बहुत बड़े मात्रा में क्या कर लेंगे, बड़े क्वांटिटी में क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे. ऐसा कौन करते हैं, होलसेल ट्रेडर वाले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्चर्ड ओनर ऑफ मैंगोज और ऑरेंज सेल देयर एंटायर प्रोडक्शन टू होलसेल ट्रेडर. जैसे कि आप एग्जांपल दिया है कि ये जो ट्रेडर होते हैं मैंगोज के, ऑरेंज के, क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्या करते हैं, अपना सेल कर देते हैं. उनका जो भी रहता है, पूरा जो एरिया रहता है, मैंगोज का रहेंगे तो ऑरेंज का रहेंगे, पूरा क्या करते हैं, अपना खेत का पूरा एक साथ क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं पूरा लार्ज क्वांटिटी, बड़े क्वांटिटी पे. ये होता है हमारा होलसेल ट्रेड. अब देखो रिटेल ट्रेड क्या होता है, when the trader buy goods from wholesale trader and sell it directly to consumer, then it is known as retail trader. देखो रिटेल ट्रेडर कौन होगा, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो ये सामान को क्या करते हैं, बनाते हैं. उसके बाद उनके पास से कौन परचेस करता है, होलसेलर, जो बड़े मात्रा में करता है. उनके पास से फिर कौन परचेस करता है, रिटेलर वाले परचेस करते हैं, उनसे जो थोड़े छोटे लेवल पे होते हैं, जो कम क्वांटिटी में गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं. उनके बाद से जब हम सामान खरीदते हैं, जो छोटे मोटे हमारे अगल बगल आप लोग देखते हैं, जो भी स्टोर रहते हैं, जो भी शॉप रहते हैं, वो क्या रहते हैं, रिटेल ट्रेडर वाले रहते हैं. वो कौन होते हैं, रिटेल ट्रेड वाले होते हैं. उनके पास से हमें क्या छोटी छोटी चीजें मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है. और वो क्या करते हैं, हमें हम जो ये क्या है, एक तरह का पूरी तरह से क्या हुआ है, एक चेन बना हुआ है कि रिटेलर वाला होलसेल के पास से खरीदते, होलसेल वाले डायरेक्ट वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के पास से खरीदते, प्रोड्यूसर वाले मार्केट वगैरह में भेजते, फिर वहां से क्या करते हैं, होलसेल ट्रेडर वाले खरीदते, होलसेल ट्रेडर वाले से फिर रिटेलर वाले खरीदते, रिटेलर वाले से फिर हम कंज्यूमर यूज करते हैं, कंज्यूमर परचेस करते हैं और फिर हम उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. The quantity of goods sold is less in this case. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रिटेल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, कम गुड्स, मतलब उनका जो क्वांटिटी रहेगा लेस रहेगा एज कंपेयर टू होलसेल ट्रेडर. उनका जो स्टॉक रहता है होलसेलर वाले का बड़ा रहता है, लेकिन रिटेलर वाले का छोटा रहता है. फॉर एग्जाम्पल द शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, वेजिटेबल वेंडर इन मार्केट एक्सेप्ट. जैसे कि एग्जांपल लिया है रिटेल ट्रेड का, जो आप लोग मार्केट में भाजी मंडी में जाओगे तो वहाँ पे जो छोटे मोटे रहते हैं वो क्या करते हैं, होलसेल बड़े होते, कुछ होलसेलर रहते, होलसेलर वाले के पास से क्या करते हैं, अपने पास लेके आते हैं और छोटे मार्केट में क्या करते हैं, सेल करते हैं. वो कौन होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं. अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ रीजन,